दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता सिर्फ अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कही गई थी? अगर ऐसा होता तो उसके 700 श्लोकों में आत्मा, योग, कर्म, भक्ति और मोक्ष जैसे विषयों की क्या जरूरत थी? महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार सुदर्शन चक्र नहीं था, बल्कि रणभूमि के बीच दिया गया वह ज्ञान था जो आज 5000 साल बाद भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। दोस्तों, अगर श्री कृष्ण चाहते तो वे अपनी दिव्य शक्ति से महाभारत का युद्ध पल भर में समाप्त कर सकते थे। फिर उन्होंने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले रणभूमि के बीच लगभग 18 अध्याय और 700 श्लोकों का उपदेश क्यों दिया? क्या गीता केवल अर्जुन के लिए कही गई थी या उसके पीछे पूरी मानवता के लिए गहरा संदेश छिपा था? जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म, द्रोण, अपने भाई बंधु और रिश्तेदारों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन डरपोक नहीं थे, वे महान योद्धा थे। उनकी समस्या युद्ध नहीं थी, बल्कि कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष था। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अगर इस समय अर्जुन का भ्रम दूर नहीं हुआ तो केवल एक योद्धा नहीं हारेगा, बल्कि धर्म भी हार जाएगा। इसलिए गीता की शुरुआत युद्ध से नहीं, बल्कि मन के भ्रम को दूर करने से होती है। दोस्तों, अर्जुन तो केवल माध्यम थे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाता। वह नहीं समझ पाता कि कर्तव्य क्या है और छोड़ना क्या है। यही प्रश्न हमारे भी होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अर्जुन हम हैं और श्री कृष्ण वह दिव्य ज्ञान है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। अगर श्री कृष्ण बिना कुछ समझाए युद्ध जिता देते तो लोग केवल यह देखते कि शक्ति जीत गई। लेकिन उन्होंने पहले अर्जुन की सोच बदली, क्योंकि जिसकी सोच बदल जाती है उसके निर्णय भी बदल जाते हैं, और जिसके निर्णय बदल जाते हैं उसका जीवन ही बदल जाता है। यही कारण है कि गीता युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने की शिक्षा देती है। महाभारत का युद्ध कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि आने वाले युगों में भी लोग मोह, क्रोध, लोभ, असफलता, भय और भ्रम से जूझेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया जो किसी एक युग के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक वरदान बन जाए। यही कारण है आज हजारों वर्षों बाद भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता इसलिए नहीं कही कि अर्जुन युद्ध जीत जाए। उन्होंने गीता उपदेश इसलिए दिया कि मनुष्य अपने मन के युद्ध में हार न जाए। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारे भीतर चलने वाला युद्ध आज भी जारी है। जब भी हम भ्रम में पड़ते हैं, जब भी सही और गलत के बीच उलझते हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है कि समाधान बाहर नहीं, सही दृष्टि में छिपा है। गीता ज्ञान का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं, बल्कि मानव को जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन देना था।